अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है नंबर सीक्वेंस का। ठीक है, तो नंबर सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखो बेटा, हमारे पास नंबर सीक्वेंस के अंदर लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर सीक्वेंस। तो नंबर सीक्वेंस के टॉपिक के अंदर आपको सीक्वेंसेस को याद रखना होता है कि सीक्वेंसेस किस किस तरह से होती हैं। तो बेटा कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास एक फ़िक्स पैटर्न होता है। जैसे लाइक मैं अगर आपसे कहूँ कि फर्स्ट टर्म आपके पास 2 दी हुई है, सेकंड टर्म आपके पास 4 दी हुई है, फिर दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 8, फिर दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 12, फिर दिया हुआ है आपके पास क्या 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है आपके पास बेसिकली क्या है, नंबर सीक्वेंस है ना, 2 4 6 8 10 12 14। इसके अंदर होता क्या है, इस नंबर सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें देखो, इस नंबर सीक्वेंस की खास बात ये है कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो सेम है। इसमें 2 नंबर का डिफरेंस है, इसमें भी 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 2 नंबर का और इसमें भी 2 नंबर का डिफरेंस है। जब आपके पास सेम डिफरेंस वाला केस होता है, कौन सा केस होता है बेटा, सेम डिफरेंस वाला। तो सेम डिफरेंस वाले केस के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला होता है जनरल टर्म बनाने का, टी एन, यानी कि इस टी एन को आप कहते हो, इसको किस तरह से याद रखा जाता है, इसे आप कहते हो जनरल टर्म, इसको आप nth टर्म भी कहते हो, एग्जामिनर आपसे nth टर्म भी पूछता है, ठीक है, और इसको आप लास्ट टर्म भी कहते हो। तो ये तीनों नाम जो हैं इस टी एन के ही हैं, सही है। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ रही है इसको आप कहते हैं T1, ये जो सेकंड आपके पास नज़र आ रही है इसको आप कहते हैं T2, ये थर्ड आपके पास नज़र आ रही है इसको कहते हैं T3 एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब लेट सपोज़ मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने कहा भाई Tn जो है उसका फॉर्मूला होता है अगर सेम डिफरेंस हो तो a + n-1 d। ए क्या है इसमें, ए होती है आपके पास फर्स्ट टर्म, ए इज़ फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन होती है आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, वैसे तो इसको ये आपको हमेशा पता नहीं होता, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म, या फिर आप इसको कह सकते हो पोजीशन ऑफ टर्म, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास डी होता है, डी क्या होता है, डी होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, डी कहलाता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट कैसे होगा, जस्ट लाइक दैट मैंने यहाँ पे अगर इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, इसकी मैं जनरल टर्म बनाना चाह रहा हूँ, तो इसकी जनरल टर्म किस तरह बनेगी, टी एन का फॉर्मूला है a + n-1 d के बराबर, ठीक है। a कितना है आपके पास, a फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म आपके पास दी हुई है 2 + n-1, n है नंबर ऑफ टर्म्स वो आपको मालूम नहीं है, और d कॉमन डिफरेंस वो भी इत्तेफाकन 2 है आपके पास, तो हो जाएगा 2 + 2n - 2 + 2 से -2 हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा 2n, यानी कि इसकी जो जनरल टर्म है वो 2n के बराबर है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या ये सही बनी है कि गलत बनी है। देखो बेटा, टी एन है ना, एन की जगह पहले 1 लिखो, दोनों तरफ 1 प्लेस कर दो, यहाँ भी 1 प्लेस कर दो। जब दोनों तरफ तुम 1 प्लेस करोगे तो ज़रा गौर करो, इधर भी 1 डाला और इधर भी 1 डाला, क्या बनी पहली टर्म 2। इसी तरीके से अगर इधर 2 डाल दो और इधर भी 2 डाल दो तो क्या बनेगी अगली टर्म 4। इधर आप 3 डाल दो और इधर भी आप 3 डाल दो तो अगली टर्म क्या बनी 6। देखो सारी टर्म्स बनना शुरू हो गई, 2 4 6, इस तरह से 8 भी बनता जाएगा, 10 भी बनता जाएगा, 12 भी बनता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इस पूरी सीक्वेंस थी इसका जनरल फार्मूला जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, सेम डिफरेंस के लिए ये वाली टर्म आप यूज़ करते हो, सही है। इसी तरीके से लेट सपोज अब जो टर्म होती है वो होती है सेम रेशो की। लाइक सेम रेशो क्या होता है, ठीक है, सेम रेशो में ये होता है बेटा आपके पास, लेट सपोज अब आपके पास टर्म्स दी हुई हैं 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। इसकी भी आपको टी एन बनानी है, टी एन का मतलब जनरल टर्म आपको उसकी बतानी है, जनरल टर्म से पोजीशंस भी आइडेंटिफाई होती हैं, सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। लेट सपोज
अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें भी टी एन जो है उसका वही रोल होगा, इसमें जो टी एन होगा वो बराबर होगा, उसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसको आप जनरल टर्म भी कह सकते हैं, और इसी तरह से उसको आप एन टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें, लेट सपोज इसमें क्या होता है, जब आपके पास सेम रेशियो होता है तो उस वक्त आपके पास एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। जब सेम रेशियो होता है तो टी एन आपके पास बराबर होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ए आर की पावर एन माइनस वन। अच्छा, ये सेम रेशियो मुझे कैसे पता चला भाई, ये सेम रेशियो मुझे इस तरह से पता चला, देखो ये वाली तो तुम्हारे पास है पहली टर्म, ठीक है, ये वाली है तुम्हारे पास दूसरी टर्म, ये वाली टर्म है तुम्हारे पास तीसरी टर्म, और अगर मैं इसमें सेम रेशियो की बात करूँ तो सेम रेशियो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ये बन जाएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो 8, 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो 16, 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो 32, 32 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो 64, और 64 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो अगली टर्म बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम रेशियो आ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले के अंदर जो तमाम चीज़ें वो क्या क्या किस किस के बराबर हैं। टी एन का फॉर्मूला तो लिख दिया, ए जो है बेटा वो आपके पास वही है जो पहले भी थी, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और आर जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, कॉमन रेशो, ठीक है, और एन जो होता है वो होता है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स या फिर पोजीशन ऑफ टर्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करते क्या है, लेट सपोज मैं इसकी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा टी एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ए क्या है, ए आपके पास फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या दी हुई है, फर्स्ट टर्म आपके पास दी हुई है 2, और कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो अगर मैं इस पर निकाल दूँ, कॉमन रेशियो निकालने का तरीक़ेकार जो है वो क्या होता है, आप क्या करो, जैसे कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डी कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो तो भी, दोनों सूरतों में आपके पास सेम आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप कॉमन रेशियो की बात करोगे आर की, तो ये बनेगा आपके पास T2 डिवाइडेड बाय T1, और क्या हो सकता है T3 डिवाइडेड बाय T2, सही है। इन टर्म्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास कॉमन रेशियो बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 बन जाएगा, तो कॉमन रेशियो इसका 2 हो गया, और 8 को डिवाइड बाय 4 करो तब भी 2 आएगा, 16 को डिवाइड बाय 8 करो तब भी 2 आएगा। अच्छा, एन आपको मालूम नहीं है, एन आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये हो गया टी एन। अब इसको देखो, टी एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर n माइनस वन, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जैसे एंडाइसिस में पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो सिर्फ टी एन क्या बचा, 2 की पावर n। तो अब ज़रा देखो, अगर मैं इसकी टर्म्स बनाने की कोशिश करूँ, जस्ट लाइक मैंने बोला आपसे कि पहले टर्म नंबर 1 बनाते हैं, तो टर्म नंबर 1 बनाने के लिए यहाँ भी 1 रखा और इसके ऊपर भी 1 रख देते हैं, तो 2 के ऊपर भी 1 आ गया, तो ये क्या बना, 2 बन गया। इसी तरीके से आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 की पावर ऊपर 2 हो गई, तो दैट बिकम्स 4। इसी तरीके से आपने यहाँ पे 3 पुट किया तो 2 की पावर 3 हो गई, दैट बिकम्स 8। देखो साइड टर्म्स बनना शुरू हो गई, तो ये आपके पास सेम रेशियो की बात करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ जो आपके पास होती है बेटा, वो आपके पास क्या होती है, वो होती है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, सही है। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, अब आपके पास जो भी सीक्वेंस होगी उसके अंदर आपके पास डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेम होगा, यानी कि डिफरेंस का भी आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा और वो आपके पास जो होगा वो सेम आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक सीक्वेंस लिख दी। अच्छा, अब इसको देखो ज़रा, इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, जस्ट लाइक दैट, ये आपके पास टर्म नंबर 1 है, ये आपके पास टर्म नंबर 2 है, ये आपके पास टर्म नंबर 3 है, और ये सब चलती जा रही हैं। अब इसमें देखो ज़रा, इसमें अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, इसका डिफरेंस कितना होगा 4, इसका डिफरेंस कितना होगा 6, इसका डिफरेंस कितना होगा
8, इसका डिफरेंस कितना होगा 10। देखो कोई भी डिफरेंस सेम आया नहीं आया, लेकिन हाँ इनके डिफरेंस का डिफरेंस सेम आ जाएगा, यानी कि 6 में से 4 मैंने निकाला 2 बन गया, 8 में 6 निकाला 2 बन गया, 10 में से 8 निकाला ये 2 बन गया। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेम आने लगता है। अच्छा, अब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जब सेम आता है तो सीक्वेंस कैसे बनती है, तो बेटा उस वक्त भी यही होती है टर्म आपके पास, यानी कि TN ही होती है जनरल टर्म, जिसको आपको बनाना होता है। और एक नाम उसका वही है, दोबारा से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लास्ट टर्म, दूसरा नाम इसका जनरल टर्म, और फिर उसके बाद नाम क्या है इसका, nth टर्म। ठीक है, अब क्या करना है इसके साथ आपको ये काम करना होगा बेटा कि TN की अगर मैं बात करूँ तो TN जो है वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, TN जो होगा इस वक्त, TN का फॉर्मूला होगा TN इज़ इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN+C। ये TN का फॉर्मूला होगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है TN इज़ इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN+C होता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि यार अब ये अगर ये वाला फॉर्मूला है तो फिर आप काम किस तरीके से करोगे। देखो बेटा, इसमें काम इस तरीके से होगा कि जो सबसे पहला डिफरेंस निकाला है आपने, ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस ये, यानी कि इधर से आ जाओ, ये जो लास्ट टर्म आ रही है ये बराबर होगी 2A के, ये बराबर होगी 3A प्लस B के, और ये बराबर होगी A प्लस B प्लस C के। ठीक है, लाइक अब आपने लिखा है यहाँ पे 2A इज इक्वल्स टू 2 के बराबर है, 3A प्लस B जो है वो बराबर है किसके, 4 के, और A प्लस B प्लस C जो है वो बराबर है 2 के। अब इन सब से आप इक्वेशंस को सॉल्व करके A B C की सबकी वैल्यूज़ निकाल लोगे। तो अगर मैं A की वैल्यू निकालता हूँ तो A 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 1 के बराबर आ गया। इसी तरह से 1 को उठा के यहाँ पुट करूँगा तो ये 1 प्लस B इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो B की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 ऑल्सो, और A और B दोनों उठा के यहाँ पे पुट करूँगा मैं 1 प्लस C इज इक्वल्स टू 2, तो C जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। सही है, इस तरह से मैंने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब जब मैं जनरल टर्म इसकी बनाने के लिए जाऊँगा तो जनरल टर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा TN का फॉर्मूला, TN बराबर था मेरे पास AN स्क्वायर प्लस BN+C के। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पे A की वैल्यू अगर मैं प्लेस करूँगा तो वो 1 है, उसकी जगह पे n स्क्वायर आ गया। B की वैल्यू प्लेस करूँगा वो भी 1 है, उसकी जगह n आ गया, और प्लस C की जगह पे 0 आ गया। तो ये बन गया TN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n, और TN सॉल्व करने के लिए n आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n+1। अब ज़रा गौर करो, ये इतनी क्वाड्रेटिक मुश्किल सीक्वेंस थी कि आप बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला के नहीं बना सकते थे, तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ही ज़रूरी था। अब क्या करेंगे आप, अब आप एक एक करके इसमें वैल्यू प्लेस करना शुरू करें। जैसे अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ 1 लिखें, यहाँ 1 लिखें। ठीक है, इसको देखें क्या बनेगा, ये बनेगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे अगली वैल्यू डालें, यहाँ पे 2 लिखें, ये 2 लिखें, ये हो जाएगा 2 + 1, इसको बराबर डालें तो ये आपके पास कितना आएगा, 2 3 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप 3 डालें, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 + 1, तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब देखो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ये हुआ कि तुम्हारे पास पूरी टर्म्स वही बनना शुरू हो गई जो यहाँ पे लिखी हुई थी। ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस थी, इतनी आसान नहीं थी, इसको इस तरह से किया नहीं जा सकता था जब तक हम इसके ऊपर वर्किंग ना कर लें प्रॉपर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक का हमारा काम तकरीबन हो गया है। अब इसके बाद हम, अच्छा तो बेटा अब हम ये देख लेते हैं, ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पास पेपर में इसके किस तरह के सवालात जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो जस्ट लाइक आई हैव ओपन द पास पेपर, तो पास पेपर के अंदर जिस तरह के आपके पास ये पहला सवाल नज़र आ रहा है, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, और इसकी क्लिपिंग जो है वहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं। अच्छा तो बेटा अब हम ये स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं तमाम क्वेश्चंस, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम इन तमाम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास थी, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो ये है प्रिंट आउट फाइल, फिर पेज 2 है इसका, पेज 3 है, 4 है, ठीक है, करके तमाम क्वेश्चंस को हम सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, अब ज़रा देखो सबसे पहला सवाल जो आपके पास स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, उसमें ये कह रहा है कि द डायग्राम शोज़ पैरेललोग्राम मेड फ्रॉम स्मॉल ट्राइंगल्स ना, एक स्मॉल ट्राइंगल्स हैं उससे ये आपके पास कंप्लीट हो रहा है। अब वो कह रहा है कंप्लीट द टेबल बिलो, टेबल जो दिया हुआ है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें गौर करो इस बात को, ये तो बहुत सिंपल है वैसे। अब आप ये देखते हुए चलो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, ये भी 2 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे
2 नंबर का डिफरेंस है। आपको टेबल को कंप्लीट करना है, तो टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना, 8 है 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ m फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स यूज टू मेक द पैरेललोग्राम। यूज टू मेक द पैरेललोग्राम जो है उसके लिए बात कर रहा है यहाँ पे आपसे ना। तो अब देखो ज़रा, यूज टू मेक अ पैरेललोग्राम, इस पे काम किस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ज़रा दोबारा से मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ m फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स यूज टू मेक अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको चाहिए, m की टर्म्स में आपको nth टर्म निकालनी है, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या करोगे, इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि डिफरेंस सेम आता है तो आप क्या करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि डिफरेंस सेम जब आ रहा होता है आपके पास, ये देखो ये सेम डिफरेंस है, उसका जनरल फार्मूला ये होता है Tn = a + n - 1d, ये वाला होता है इसका जनरल फार्मूला, ठीक है। तो अब मैं ज़रा जाके इसके ऊपर काम करता हूँ। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो जनरल फार्मूला वही लग रहा है, तो मैंने लिखा Tn = a + n - 1d, ये मेरे पास फार्मूला है सेम डिफरेंस का ना। तो अब मैं इस पर क्या करता हूँ, यहाँ पे उसने m लिखा है ना, तो मैं इसको m पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा Tm = a + m - 1d। अच्छा अब देखो कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इसमें 2 दी हुई है, तो ये हो जाएगा Tm = फर्स्ट टर्म इसमें 2 हो गई प्लस m - 1, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, तो ये बना क्या 2 + 2m - 2 + 2 - 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 2m हो गया, यानी कि इसकी जो जनरल फॉर्म है Tm = 2m हो गई। यानी कि 1 लिखूंगा तो 2 ट्राइंगल है, 2 लिखूंगा तो फिर इस तरीके से मैं तमाम टर्म्स यहाँ पे बनाता चला जाऊँगा। इसी तरीके से पार्ट भी देखो, इसमें लिखा हुआ है द डायग्राम शोज द ट्राइंगल मेड फॉर द सेम स्मॉल ट्राइंगल्स। एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है सेम स्मॉल ट्राइंगल्स के साथ। अच्छा अब यहाँ पे सीक्वेंस देखो, उसने सबसे पहले कहा कि आपको कंप्लीट द टेबल बिलो, आपको टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल आप किस तरह कंप्लीट करोगे, ज़रा चेक करो यहाँ पे हो क्या रहा है। डिफरेंस कितना है 3 का, ये डिफरेंस कितना है 9 और 4 5 का, ये डिफरेंस कितना है 16 से 9 गए, तो ये बचा आपके पास 7, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो कंप्लीट हम कर लेंगे, इसमें डिफरेंस हमें सिर्फ ऐड अप करना है और कितना कितना डिफरेंस पे डिफरेंस ऐड हो रहा है, 5 में 2 ऐड हुए तो 7 बन गया, 7 का ऐड कर दिया उसने। अब 16 7 के अंदर 2 ऐड करोगे तो 7 के अंदर 2 ऐड करें 9 हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि 16 और 9 जो है वो आपके पास किसके बराबर होंगे, 16 और 4 20 होते हैं, 20 और 5 25, यानी कि ये वाले पॉइंट पे लिखा हुआ होगा 25। इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो अभी आपने कितना ऐडअप किया था 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, 25 में जब आप 11 ऐडअप करोगे तो आपके पास बनेगा 36, ठीक है। ये तमाम आपने ट्राइंगल्स बना रही है। अब उसने पूछा है ट्राइंगल एन, वही सवाल इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ये आपसे पूछ रहा है। तो पूछना चाह रहा है कि बेसिकली फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स यूज टू मेक द ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स कितने रखे जाएंगे जिससे वो बड़ा ट्राइंगल जो है, बड़े ट्राइंगल के अंदर नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स आपको कैसे आइडेंटिफाई होंगे। देखो बेटा यहाँ पर ये सवाल, इसमें आपके पास पहले 1 था, फिर 4 आया, फिर 9 आया, फिर आपके पास 16 आ गया, फिर आपके पास 25 आ गया और फिर आपके पास 36 आ गया। अब देखो इसमें जो डिफरेंस है, जो पहला डिफरेंस आपने निकाला, पहला डिफरेंस इसके अंदर आया 3, इसमें दूसरा डिफरेंस आया 5, फिर आया 7, फिर आया आपके पास 9 और फिर आया आपके पास 11, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको फर्दर ऑन डिफरेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो ये 2 है, ये भी 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है और ये भी 2 का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस का डिफरेंस सेम है, तो मैं आपको इसकी भी स्क्रीन दिखा देता हूँ कि डिफरेंस का डिफरेंस जब सेम होता है तो हम क्या काम करते थे। तो डिफरेंस का डिफरेंस जब बच्चे सेम होता था आपके पास, तो देखो यहाँ पे ये होता था 2, सबसे आखिरी डिफरेंस 2a के बराबर होता था, फिर सेकंड डिफरेंस 3a + b होता था और फर्स्ट डिफरेंस a + b + c के बराबर होता था, ठीक है। तो अब मैं वही काम इसके ऊपर कर रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर सेम सिचुएशन लेकर आऊँगा, 2a 3a + b हो गया, ठीक है। 2a = 2 हो गया, 3a + b = 3 हो गया और a + b + c जो है वो 1 के बराबर हो गया। जब a की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगा, इसको यहाँ पे उठा के 1 प्लेस करोगे तो b निकालोगे तो b आपके पास आ जाएगा 0। और इसी तरीके से जब आप 1 + 0 + c = 1 करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी।
अच्छा, अब इसमें एक काम ये भी पॉसिबल था, वैसे तो हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही थी, मैंने आपको क्वाड्रेटिक से भी बता दिया, वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे एक काम और भी हो रहा है, एक काम अगर आप गौर करो तो वो गौर करने वाला काम जो है वो ये है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ये किसका हो रहा है 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये किसका स्क्वायर हो रहा है 4 का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब हर टर्म पे स्क्वायर हो रहा है। तो फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हो तो भी वही बनेगा, और नहीं लगाते तो वो भी आपके पास n स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल क्यू इज़ मेड फॉर 324 ट्राइंगल्स, यानी कि इसी सीक्वेंस का एक क्यू ट्राइंगल है जिसमें 324 ट्राइंगल्स है, फाइंड क्यू। तो आपको क्यू पता करना है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल एन था तो एन का स्क्वायर और ट्राइंगल क्यू होगा, तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 324। आपको ये देखना होगा कि 324 किसका, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 324 आपको ये देखना होगा कि इसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं। अब इसको देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, और ये जाएगा 327, और ये हो जाएगा 3 9, और ये हो जाएगा 3 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 1, और ये हो जाएगा आपके पास, बस ख़त्म। तो ये पेयर बना, ये पेयर बना, और ये पेयर बना, तो इसका मतलब 2 × 3 × 3, 3 × 9, 9 8 ज़ा एंड 2 ज़ा 18। इसका मतलब क्यू जो है वो हो सकता है क्या, 18। आपके पास 18 ट्राइंगल्स होंगे, स्मॉल ट्राइंगल्स, 18 नंबर होगा उसका जिसमें 324 स्मॉल ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देख लेते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे ये कह रहा है कि कॉपी द टेबल बिलो विच शोज़ नंबर ऑफ़ द स्मॉल ट्राइंगल्स, जिसमें स्मॉल ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब स्मॉल ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपको काम किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, अच्छा अब इसमें क्या है आपके पास, जैसे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है सीरीज ऑफ अ डायग्राम ऑफ अ शेडेड एंड अनशेडेड स्मॉल ट्राइंगल्स शोन। यहाँ पे शेडेड और स्मॉल अनशेडेड ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। कॉपी द टेबल बिलो विच शोज द नंबर ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल्स। स्मॉल ट्राइंगल्स आपको बताना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे बेटा चौथी फिगर देखो, चौथी डायग्राम ये रही, इसके अंदर उसने पूछा नंबर ऑफ शेडेड ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ शेडेड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद वो कह रहा है पाँचवीं में कितने होंगे, तो पाँचवीं में इसके डिफरेंस को चेक करो। 3 में 3 प्लस किया तो 6 बन गया, यानी कि इसका जो डिफरेंस है उसमें 3 अब ऐड अप हो रहा है, ये 3, ठीक है। 9 में 3 ऐड किया तो ये 12 बन गया। अब 12 में 3 ऐड करोगे तो ये 15 बन जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो सेम डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके टोटल नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स पूछ रहा है, वो टोटल नंबर ऑफ कितने, टोटल ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो देखो 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 25 है, तो अगले में कितना होना चाहिए। देखो स्क्वायर्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो अभी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज़ 36। अब इसी तरीके से आगे नंबर ऑफ अनशेडेड ट्राइंगल्स पूछ रहा है। तो अनशेडेड ट्राइंगल्स पहली शेप में तो एक ही है, दूसरी शेप में 3 है, फिर तीसरी शेप के अंदर 7 हो गया। तो अब आगे वाले शेप में कितना होगा, बस सेम है, डिफरेंस निकालते जाओ। 3 में से 1 गया, ये 4 आ रहा है, सॉरी 3 में से 1 गया, ये आपके पास बना कितना 2, और 3 में आप 4 प्लस करोगे तो ये 7 बन जाएगा। अब चौथी फिगर में आप काउंट कर लो पहले, उसके बाद पाँचवीं का खुद ही जनरेट कर लेना। अनशेडेड कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है। तो इसमें कितना एडअप किया होगा आपने, 7 के अंदर कितना एडअप किया कि आपके पास 13 बन गया। तो 7 में आपने एडअप किया होगा कितना बच्चे, 7, 13 में से 7 कहते हैं 3 6, ठीक है। तो डिफरेंस में हर किसी में 2 2 एडअप हो रहा है। तो अगले वाले के अंदर आपको 8 प्लस करना होगा, 8 प्लस करोगे तो वो 21 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो देखो ये डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंस ऐड हो रहा है, इसमें 2 नंबर आप ऐड करोगे तो 4 बन रहा है, 4 के डिफरेंस में आप 2 नंबर ऐड करोगे, इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो अब इसका मतलब अगली जो टर्म होगी उसमें डिफरेंस दोबारा ऐडअप हो रहा होगा। यहाँ पे आ जाओ, कंप्लीट द कॉलम फॉर द डायग्राम 4 इन योर टेबल। डायग्राम 4 पे आपको जाना है। अच्छा डायग्राम 4 का आपने टेबल पूरा कंप्लीट कर दिया इसके अंदर पार्ट ए में ना। अब यहाँ पे कह रहा है बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ पैटर्न्स इन योर टेबल, यानी कि जो नंबर ऑफ पैटर्न्स आपके पास निकले हैं। कंप्लीट द कॉलम फॉर द डायग्राम 5। डायग्राम 5 के लिए कंप्लीट करें, वो भी सब हमने ऑन स्पॉट कंप्लीट कर ही दिया। कंप्लीट द कॉलम फॉर डायग्राम 5 ये हो गया। फाइंड टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स वाई एंड जी, यानी कि अब सबसे आपसे पूछ रहा है वो कि सबकी एन टर्म आपको निकाल के दिखानी है। तो एन टर्म कैसे निकलेगी, पहली सीक्वेंस चेक करते हैं, ये वाली यानी कि एक्स वाली पहली सीक्वेंस जो है वो हम देखते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो उसमें पहली टर्म 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, और फिर 12 है, और फिर 15 है। तो इस वक्त आपके पास जो है वो बच्चे यहाँ पे डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है।
ये देखो ये 3 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है और ये 3 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो आपके पास फॉर्मूला उस वक्त होता है a प्लस n-1 d। ठीक है, तो अब आपको ये फॉर्मूला x के लिए बनाना होगा क्योंकि आखिरी टर्म इसमें x दी हुई है, तो आपको x के लिए फॉर्मूला बनाना है। जब आप x के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 होगी, n आपको मालूम नहीं है तो n ऐसे ही रहेगा n-1 और कॉमन डिफरेंस भी आपके पास कितना है 3 है। तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस का 3n-3, 3 से 3 गया तो x की वैल्यू हो गई 3n। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये तो पहली सीक्वेंस के लिए निकल आया। अच्छा, अब दूसरी सीक्वेंस के लिए देख लेते हैं। दूसरी सीक्वेंस में आपके पास क्या दिया हुआ है। दूसरी सीक्वेंस के अंदर आपके पास लिखा हुआ है 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 है, 25 है और 36 है। अच्छा, अब ये इस पे ज़रा आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। इस पे गौर किस तरह से करना होगा, देखो बेटा ये इतना आसान नहीं होगा जितना आसान आपको ये नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसके डिफरेंस की, तो इसमें डिफरेंस तो भाई कुछ भी नहीं निकला हुआ, इसमें डिफरेंस पे तो काम ही नहीं हुआ हुआ। ये पहली टर्म जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर बना हुआ है, ये बना हुआ है 3 का स्क्वायर, ये बना हुआ है 4 का स्क्वायर, ये बना हुआ है 5 का स्क्वायर, ये बना हुआ है 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इनके तमाम टर्म्स को देखूँ कि भाई हर टर्म का स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर अभी भूल जाओ, स्क्वायर को अभी साइड में रख दो। अब सिर्फ तुम ये देखो 2, 3, 4, 5, 6 तक आने के लिए तुम्हारे पास क्या था 1 1 1 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो y के लिए फॉर्मूला बनाना होगा तो ये बनेगा a प्लस n-1 d। तो y लिखा पहले मैंने यहाँ पे a क्या होगा, देखो a जो है तुम्हारे पास वो 2 के बराबर हो गया। ठीक है, फिर आ गया n-1 और कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया 1 हो गया। तो फाइनली ये 2 प्लस n-1 हो गया और प्लस 1 से -1 गया तो यानी कि n प्लस 1 हो गया। ये तो आपने सीक्वेंस बना दी। अब आपको इसकी सीक्वेंस के लिए चाहिए एग्जैक्टली y के लिए ऊपर कैसा काम होना चाहिए था, तो y पे जो काम होगा वैसा होगा, y इज इक्वल्स टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा वो। ठीक है, क्या होगा बेटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो हर टर्म पे स्क्वायर हुआ हुआ है ना, तो मैंने स्क्वायर तोड़ कर ही तो यहाँ पे काम किया था, तो मैंने स्क्वायर भुला के काम किया था, तो एंड में मैं उस पर स्क्वायर लगा दूंगा। तो y के लिए भी मैंने फॉर्मूला बना लिया। y के लिए क्या बना, मेरे पास बना n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आखिरी देख लेते हैं, लास्ट वाला हमारे पास जो है ये भी डन हो गया। अब बचा हमारे पास z पे क्या काम हो रहा था। z पे देखो बेटा z जो है, z के लिए जो उसने काम किया हुआ उसने आपको ये किया है कि डिफरेंस का डिफरेंस जो है वो आपके पास सेम आ रहा है। ऐसे इसके अंदर और भी चीज़ देख लीजिएगा, कोई और पैटर्न ना हो, जैसे 1 है, 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, इसमें आपके पास डिफरेंस के डिफरेंस सेम होंगे, वो डिफरेंस सेम नहीं हो सकता। जैसे ये 2 था, ये वाला आपके पास कितना हुआ, ये 4 हो गया, ये आपके पास कितना हुआ 6 हो गया और ये आपके पास कितना हो जाएगा आगे 8 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब इसमें ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला ना, तो इसके अंदर आप क्या करो कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसको 2a के बराबर रख दो, इस वाले को 3a प्लस b के बराबर रख दो, इस वाले को a प्लस b प्लस c के बराबर रख दो। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म किस तरह से बनेगी, देखो 2a जो है वो 2 के बराबर होगा तो a की वैल्यू तो आ गई 1, फिर आपके पास है 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, तो आप इधर अगर 1 डालो प्लस b डालो इक्वल टू 2, तो b आपके पास बनेगा -1। और इसी तरीके से a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1 डालो, तो a की जगह पे आप क्या डालोगे, a की जगह आपके पास 1 है, b की जगह आपने -1 डाला, फिर c हो गया इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो c भी फाइनली 1 आ गया। अब tn का जो फॉर्मूला है इस सीक्वेंस का वो होता है a प्लस बी प्लस tn का जो फॉर्मूला है आपके पास, वो इस सीक्वेंस का जो फॉर्मूला होता है जिसमें डिफरेंस का डिफरेंस सेम हो, उसका फॉर्मूला होता है an² प्लस bn प्लस c के बराबर। ठीक है, नाउ अब ज़रा देख लेते हैं कि अब आप काम किस तरीके से कर रहे हो। ये आपने लिखा यहाँ पे tn इज इक्वल्स टू, tn के लिए बेसिकली काम नहीं हो रहा, आप कौन सा वेरिएबल निकाल रहे हो, z का वेरिएबल निकाल रहे थे ना, तो वो z हो जाएगा। अब z के लिए काम कर रहे हो आप, तो z पे a क्या आपके पास 1 है और n² ऐसे ही रहेगा, फिर आ जाएगा प्लस b की जगह -1 आ जाएगा, n ऐसे ही रह जाएगा और c की जगह भी 1 आ जाएगा, तो z जो है वो आपके पास बन गया n² माइनस n प्लस 1, ये z की भी बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट्स आपके हो गए। अब लास्ट पार्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अनशेडेड स्मॉल ट्रायंगल्स इन 100, डायग्राम 100, यानी कि डायग्राम 100 जो होगी उसमें अनशेडेड स्मॉल ट्रायंगल्स कितने होंगे, यानी कि इसने आपको n प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, स्मॉल ट्रायंगल जो अनशेडेड थे, अनशेडेड का पैटर्न आपने यहाँ से निकाला था z के लिए, तो z का जो पैटर्न था वो कितना था, n² माइनस का n² माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब देखो उसने बोला कि उसमें आपको अनशेडेड ट्रायंगल, ये अनशेडेड ट्रायंगल का नंबर ही है जो आपको पता करना है, तो n कितना है, डायग्राम नंबर क्या है 100² माइनस 100 प्लस 1, 100 का स्क्वायर 1 2
3 4 माइनस 100 प्लस 1। अब देखो 100,000 में से आप 100 माइनस करो तो 0 0, ये हो जाएगा आपके पास 10 में से बन गया 9 और यहाँ पे बचा 9 और ये 0 हो गया 99 99 में आप प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 9901, यानी कि जो लास्ट फिगर होगी उसके अंदर आपके पास होगा 9901 शेडेड ट्राइंगल्स होंगे आपके पास। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तक का तो मामला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं आगे की तरफ कि आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आगे देखते हैं बेटा, अब हमारे पास है पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, यानी कि पेज नंबर 3 पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 3 पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है बाय कंसीडरिंग नंबर पैटर्न कंप्लीट लाइंस ए बी सी इन द टेबल। तो आपको ए बी सी की लाइंस को कंप्लीट करना है, बस सही है, दैट्स इट। तो ए बी सी की लाइंस को कंप्लीट कर देते हैं। पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है हमें 5 की पावर 4 माइनस 16, 6 की पावर 4 माइनस 16। अच्छा, यहाँ पे भी देखें ये 1 2 3 चल रहा है यहाँ पे, तो इधर नीचे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे चल रहा है 5 6 7, तो इधर होना चाहिए 8। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो अब होना चाहिए आपके पास 6 का स्क्वायर और प्लस 4 सब में हो रहा है। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अच्छा, पार्ट बी के लिए वो कह रहा है कि पार्ट बी में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या टर्म है। देखो ये 16 का सीक्वेंस पूरा चल रहा है, तो ये हो गया माइनस का 16। ये तो एग्जैक्टली सब जगह पे सेम ही आने वाला है, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो काम है आपके पास, उसके बाद जो काम है, जैसे अब देखो इसने बीच में क्या क्या मिस किया है ना, इसने 4 मिस किया। देखो 6 का पैटर्न था तो यहाँ पे 4 आया, 5 के पैटर्न पे 3 आएगा। समझ में आ रही है? हर से 2 टर्म कम हो रही है, तो यहाँ पे 6 अगर लिखा हुआ है तो आप 6 में 2 और प्लस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। सही है, क्योंकि जो टर्म यहाँ लिखी होती है वही टर्म यहाँ भी आ रही होती है। देखो यहाँ पे जो टर्म लिखी है वो यहाँ भी आ रही है। सही है, तो इसको देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। अब लिखा हुआ है यहाँ पे n की पावर 4 माइनस 16। n की पावर 4 माइनस 16 की आप सिचुएशन को n की टर्म में कैसे बनाओगे? तो उसको बनाने का तरीक़ेकार होगा, इसमें और इसमें 2 नंबर्स का डिफरेंस होता है। तो इसका मकसद ये होगा कि यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो n-2 है। देन उसके बाद फिर मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे 10 कैसे आया? 10 जो है वो इससे 2 नंबर आगे होता है। हर नंबर देखो 6 है तो यहाँ पे 8 आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 आ रहा है, हर टर्म में 2 आगे आ रहे हैं। तो n है, यहाँ पे क्या होना चाहिए n+2 होना चाहिए। फिर आगे आपके पास दोबारा से मल्टीप्लाई। अब जो टर्म पहले यहाँ लिखी हुई थी, जो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ था n की पावर 4 लिखी हुई थी, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे होगा n की पावर 4 है ना, तो ये n स्क्वायर होना चाहिए, ये भी n स्क्वायर ही होगा। ठीक है। और अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे n स्क्वायर पे स्क्वायर n की पावर 4 हो जाएगी एग्जैक्ट सेम, और ये प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सीक्वेंस आपकी मुकम्मल हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगली चीज़ क्या है, यूज पैटर्न पार्ट सी का पैटर्न यूज़ करते हुए द इन्फॉर्मेशन ब्लू टू फाइंड द 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50609 के आपको 3 प्राइम फैक्टर्स जो है वो आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कैलकुलेट करना है किसके भाई, 50609 के 3 प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। तो ये भी निकल जाएंगे। अच्छा, तो बेटा अब इसको कंप्लीट करते हैं हम। देखें ज़रा, यहाँ पे एक छोटी सी हमने एक एरर हो गया था हमसे। ये 6 की पावर 4 है तो यहाँ पे 8 की पावर 4 होगी आपके पास, और ये सब सही था। अच्छा, यहाँ पर ये होना था हमारे पास कि इस पे होना था स्क्वायर, और इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा। तो पैटर्न में एक दफ़ा दोबारा नीचे लिख देता हूँ, n की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू n-2 इंटू n+2 इंटू n+4 लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये n स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पैटर्न के ऊपर आपने काम करना है। अच्छा, इस पैटर्न को देख के अगर 50609 के उसने फैक्टर्स बनाने के लिए बोले हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो काम है वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये जो 4 नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब ये मुझे यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ है, और जो स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है वो उसने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ 15 की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू n जो होगा वो मेरे पास क्या लिखी हुई है टर्म n-2 होना चाहिए पहले तो ना,
तो n-2 का मतलब हुआ 15 - 2 हो जाएगा, n 15 है तो ये 15 - 2 हो जाएगा पहला फैक्टर। दूसरा हो जाएगा 15 + 2 हो जाएगा, और फिर होगा मेरे पास 15 स्क्वायर + 4। ठीक है, ये तमाम नंबर्स हमने बना लिए। अच्छा, जब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम कि हमारे पास जो टर्म आ रही है, यानी कि ये वाली जो टर्म है, ये वाकई वो बनती भी है कि नहीं बनती। 50625 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो ये 50609 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम्पल हमने सही बनाई है। अच्छा, अब इस पर काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इधर से प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। 15 में से 2 गया तो बचा 13, एक नंबर हो गया। 15 और 2 हो गए 17, एक और नंबर हो गया। 15 का स्क्वायर था 225 + 4 किया तो ये मेरे पास बन गया 13 × 17 × 229, यानी कि ये 3 मेरे पास प्राइम फैक्टर्स निकल आए। यानी कि 3 प्राइम नंबर्स ऐसे मुझे मिल गए कि जिन 3 प्राइम नंबर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने से वो मेरे पास इसके बराबर हो जाएंगे 5069 के। तो 13 × 17 × 229, 13 × 17 × 229, ये काम तो हो गया जनाब हमारा। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 4 की तरफ जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें देखते हैं हमसे क्या पूछा है। 1, 5, 11, 19 और 29 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 1 का स्क्वायर + 0, 2 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3। अच्छा, कह रहा है एक्सप्रेस द फिफ्थ टर्म इन द सेम फॉर्म। अच्छा देखो बेटे, ये जो आपने ये आपके पास है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, उसने बोला पाँचवीं टर्म बता के दिखाइए। तो बेटा पाँचवीं टर्म बिल्कुल इसी तरह से बनेगी कि 5 का स्क्वायर प्लस उसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो हर एक नंबर आगे आगे बढ़ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर + 4, ये तो पाँचवीं टर्म होगी। अब वो कह रहा है राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ n आ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला बना के भी दिखाइए। तो देखो ज़रा बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला किस तरह से बन रहा है। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करो तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 0 1 2 3, ये दो अलग अलग नंबर्स आपस में एडअप हो रहे हैं। तो इसके साथ ये काम आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास लिखा हुआ है 1 पे स्क्वायर + 0, एंड फिर उसके बाद लिखा हुआ आपके पास 2 पे स्क्वायर + 1, फिर लिखा हुआ 3 पे स्क्वायर + 2, और फिर लिखा हुआ 4 पे स्क्वायर + 3, और उसके बाद आ रहा है आपके पास 5 पे स्क्वायर + 4। या तो एक काम पॉसिबल है कि आप इसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लो ताकि उसमें से टर्म बना लो, या अदरवाइज़ आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। देखो जैसे 1 2 3 4 5, तो ये तो सिंपल हो गया कि ये n स्क्वायर है, क्योंकि पहली जगह टर्म पे 1 आ जाएगा, दूसरी टर्म पे 2 आ जाएगा, फिर तीसरी पे 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्लस आ गया। अब इसमें से दूसरी टर्म के साथ क्या हो रहा है, तो देखो दूसरी में हो रहा है बेटा आपके पास n - 1, क्या हो रहा है आपके पास n - 1। अच्छा, ये मैंने एक सीक्वेंस बनाई, अब ये सही भी है कि नहीं है। तो देखो फर्स्ट टर्म के लिए आप इसमें 1 लिखो, इसमें लिखो 1 - 1, देखो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर + 0 बन जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकंड टर्म बनानी है तो आप क्या लिखोगे 2 पे स्क्वायर + 2 - 1, कितना होगा ये 2 का स्क्वायर + 1, देखो बन रहा है दूसरी टर्म। इसी तरीके से फिर लिखोगे 3 का स्क्वायर + 3 - 1, ये कितना बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर + 2 हो जाएगा। देखो ये दूसरी टर्म भी बन गई, इसका मतलब ये सीक्वेंस सही है। तो आप इसको यहाँ लिखोगे n स्क्वायर + * n - 1, ये तो हो गया। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर इसकी 100th टर्म होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा सीक्वेंस तो आप बना ही चुके हो ना, n स्क्वायर + * n - 1 आपने सीक्वेंस बना लिए, तो आपको सिर्फ n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 100 पे स्क्वायर + 100 - 1, 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1 2 3 4 0 आ गए, 100 में से 1 गया तो बचा 99, इसको आप प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा 100,099। अच्छा, अगला सवाल हमारे पास उससे नहीं है, तो अब हम चलते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें डॉट्स नज़र आ रहे हैं हमें। ड्रॉ द डायग्राम 5 इन द नंबर सीक्वेंस। इस नंबर सीक्वेंस के अंदर आपको क्या करना है, पाँचवीं डायग्राम बनानी है। देखो बेटा तीसरी डायग्राम में कितने डॉट लगे हुए हैं, पहली में कितने लगे हुए हैं, ये सब ज़रा देख लो। पहले डायग्राम पे 6 हैं, दूसरी में 10 लगे हुए हैं, तीसरी में आपके पास कितने लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लगे हुए हैं। एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगे हुए हैं। चौथी डायग्राम पे कितने लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे।
ये होगा आपके पास 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, ठीक है। तो पहली डायग्राम पे 6 लगे हुए थे, दूसरी डायग्राम पे यहाँ पे लगे हुए थे 14, यहाँ पे लगे हुए थे 18, और दूसरी डायग्राम पे कितने थे 4 4 8 9 10 10, यानी कि इसका मतलब हर किसी में 4 4 का इजाफा हो रहा है। तो अब जो होगी उसके बाद उसमें 22 होने चाहिए। तो अब 22 में कैसे लगाऊं? यहाँ पे सीक्वेंस क्या लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 लगे हुए नीचे, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 4 है, तो 6 हैं तो अगली में 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नीचे लगाए 7 ऊपर लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर लगाए 7 नीचे लगा दिए। अच्छा, उसके बाद 7 और 7 14 हो गए, तो 22 में से जब 14 माइनस किया आपने तो बचे 6 आई थिंक, हाँ। तो 1 2 3 3 आपने यहाँ लगा दी, 1 2 3, काउंट कर लेते हैं ज़रा। 7 और 14 14 और 6 तो 20 हो जाएंगे, एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया, ठीक है जी। ये तादाद हो गई बराबर, ही हो गई, बन गई 5वीं डायग्राम, ठीक है। अब उसके बाद आगे कह रहा है कंप्लीट कॉपिंग कंप्लीट टेबल बिलो से। ये 3 में आपने लिख लिया 14 थे, 4 में आपके पास 18 थे, और 5 में आपके पास कितने हो गए थे 22। बाय द कंसिडरिंग द नंबर पैटर्न विदाउट ड्राइंग फर्दर डायग्राम, राइट डाउन द नंबर इन द डायग्राम नंबर 10। 10वीं डायग्राम में आपको डायरेक्टली नंबर बताना होगा कि कितने होंगे। अच्छा, पैटर्न उसने कहा है बाय कंसिडरिंग द पैटर्न, पैटर्न आइडेंटिफाई करें। तो पैटर्न को अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ बच्चे, तो देखो हर किसी के अंदर जो है ये देख लेते हैं ना, देखिए 6 है, 10 है, 14 है, 18 है और 22 है। ज़रा चेक करो, वही वाली ख़ास बात आ गई आपके पास, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस और 4 का डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, n-1 कॉमन डिफरेंस 4 है, 6 + 4n-4, तो ये हो जाएगा 4n-2, 4n + 2, 4n + 2 बन गया, ठीक है। अब उसमें 10वीं डायग्राम में कितने होंगे, तो n की जगह 10 लिख दो, 10 + 2, 4 10 40 + 2, ये हो जाएगा 42, यानी कि 10वीं डायग्राम में 42 होंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं इन द डायग्राम 500, 500 डायग्राम में कितने होंगे, तो उसकी जगह 500 लिख दो +2, तो 4 5 हो जाएगा 20, 20 तो ये हो गया, 1 2 2 0 ये आ गया, +2 कर लिया आपने, तो ये हो गया 2002, तो ये हो गया 2002। अब वो कह रहे हैं राइट डाउन द नंबर ऑफ द डायग्राम दैट हैज़ 7 डॉट्स, यानी कि अब वो वाली डायग्राम बताएं जिसमें कितने डॉट्स होंगे, 70 डॉट्स होंगे। यानी कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो तो है 4n + 2, इसको आप 70 के बराबर रख दें, नंबर ऑफ डॉट्स ही तो निकलते हैं, ये नंबर ऑफ डॉट्स निकलते हैं ना, तो अब 70 के बराबर रख दें, नंबर ऑफ डॉट्स आ गए। अब n निकालने, डायग्राम नंबर पता चल जाएगा, 70 - 2, 4n = 68 और n = 68/4, तो ये आपके पास बन जाएगा 68 / 4 इज़ 17, n जो हो गया वो 17 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो इसके बाद आगे आपसे कह रहा है द डायग्राम द नंबर ऑफ द डॉट्स इन द डायग्राम n इज़ डिनोटेड बाय x, नंबर ऑफ डॉट्स इन द डायग्राम डिनोटेड बाय x, ठीक है। नंबर ऑफ डॉट्स तो ये हो गया x के बराबर है। राइट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, हाँ सही है, ठीक है, लिख देते हैं। तो x = 4n + 2, ये डायग्राम नंबर हो गया, और ये आपके पास टोटल डॉट्स हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताया है भाई कि ये पहला पार्ट तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको छोड़ दो। पार्ट बी पे आओ, नंबर रिटन द 5 कॉलम्स टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न आपको बनाना है, और 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 15 19 सब सीक्वेंस चलता जा रहा है। वो कह रहे हैं इट इज़ नोटिस दैट द प्रोडक्ट 2 × 8 इज़ 16, सही है, 3 × 7 इज़ 21, बोथ लाई इन द कॉलम C5, दोनों के दोनों इस कॉलम में लाई कर रहे हैं। ये आ गया 3 7 21, ठीक है, और ये आ गया 2 8 16, ये दोनों आ रहे हैं 2 8 16, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है वो, द 4 नंबर्स के सारे नंबर्स उसने लिखे हुए। यूजिंग द पैटर्न इन द टेबल अबव एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ k, y इन टर्म्स ऑफ k एंड z इन टर्म्स ऑफ k। सब में आपको इन टर्म्स ऑफ k बताने होंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ k क्या होंगे ये सब के सब, कौन कौन से पूछे भाई। उसने बोला है एक्सप्रेस s इन टर्म्स ऑफ k, और y इन टर्म्स ऑफ k, y को k की टर्म्स में बताना है, और z को k की टर्म्स में बताना है, ठीक हो गया।
अच्छा अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो ये आ रहा है कि देखो ये 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, ये x है। इसमें आप एक प्लस करोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x तो तुम्हारे पास है k+1 के बराबर। k में आप यानी कि ये प्रीवियस टर्म है ना, देखो ये वाली टर्म्स को देखो, ये प्रीवियस टर्म है, इसमें आप एक नंबर ऐड करते हो +1 करोगे तो इसकी अगली टर्म बन जाएगी। इसका मतलब x का मतलब ये हुआ कि k+1 करोगे तो वो x बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो ज़रा और नीचे क्या चल रहा है, और यहाँ पे x तो निकाल लिया तुमने। अब ज़रा आगे देखो 13 18 के साथ क्या रिलेशन है। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। ये भी कितने का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे पास, 5 का डिफरेंस है। ये भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। नहीं बल्कि 1 सेकेंड, 3 में 5 ऐड किए तो 8 बन गया, और 8 में 2 और 3, हाँ सही है 5 हो गया। ये भी 5 हो रहा है ना। तो अब तुम्हें ये पता करना है कि y और k कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो बहुत सिंपल है, y बनाने के लिए तुम्हें k में 8 प्लस करने 5 प्लस करने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारे पास अगली टर्म बन जाएगी। अच्छा अब ये भी हो गया। अब z की बारी है, तो z के लिए तुम देखो x के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो x तो ऑलरेडी तुमने बता दिया कि k+1 के बराबर है ना। अभी इसी को यूज़ करते हैं हम। ये कितना है 9, यहाँ पे भी 5 इजाफा हो रहा है, यहाँ पे भी 5 का इजाफा है, यहाँ पे भी 5 का इजाफा है। सिंपल हो गया। यानी कि तुम्हें अगर z बनाना है तो z बनाने के लिए तुम x में 5 प्लस कर दो। x तुमने k निकाला था उसको डाल दो यहाँ पे, ये हो जाएगा k+1 और ये प्लस का 5। तो ये z तुम्हारे पास बन गया कितना, k+6। क्लियर हो गई बात। अच्छा यहाँ तक का तो मामला हो गया हमारे पास ना। अब इसके बाद आगे जो हमारे पास दी हुई चीज़ वो क्या है, यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड एंड सिंप्लीफाई एक्स वाई माइनस का kz। इसको सिंप्लीफाई करें तो x जो है हमने निकाला था कितना, k+1, y हमने निकाला था कितना, k+5, और ये हो गया माइनस का k, और z जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, k+6। तो इसको क्या कह रहा है, वो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए ना, फाइंड एंड सिंप्लीफाई। अच्छा इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं अब हम। ये k से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा k² प्लस का 5k प्लस का k प्लस का 5 माइनस का k² माइनस का 6k। k² और k² कैंसिल हो गया, 5 में 6 गया, ये बचा माइनस का k, बल्कि k से k भी कैंसिल हो गया। सही है, ये हो जाएगा मेरे पास, ये बनेगा 6k प्लस 5 और ये माइनस का 6k। 6k से 6k कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो ये तो आ गया 5 के बराबर। अच्छा एक्सप्लेन वाई एक्स वाई एंड kz लाई ऑन द सेम कॉलम। एक्सप्लेन वाई के एक्स वाई एंड kz, एक्स वाई और kz एक सेम कॉलम में लाई कर रहे हैं। टू 8 16 हुआ था, 3 7 21 हुआ था। ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं कॉलम नंबर 5 में, क्योंकि कॉलम नंबर 5 जो है वो बेसिकली क्या है, 3 2 6, और ये वाला जो कॉलम है ना बेटा, ये ऐसे बन रहा है एक्स वाई माइनस kz से। ठीक है, एक्स वाई और kz से ये कॉलम जनरेट हो रहा है पूरा। और अगर मैं इस कॉलम को देखूं तो 4 8 32, 9 3 27, 32 माइनस 27 हो जाएगा 5, ये वाला कॉलम होगा 5। अच्छा इसी तरीके से 9 13 13 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 14, 27 7 2 9 9 10 11, 117, 8 4 32, 3 3 8 9 10 11, 117 में से 5, सबका डिफरेंस 5 5 का ही आ रहा है। हाँ तो ये किसी भी एक कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। एक्सप्लेन वाई, क्योंकि ये मल्टीपल्स हैं इस वजह से ना, बिकॉज दे आर द मल्टीपल्स। अच्छा पार्ट 2 में देखो ना, नंबर k न रो n ऑफ कॉलम C2, द नंबर k इज़ इन द रो n के अंदर जो है नंबर k दिया हुआ है आपके पास, रो n ये रही आपके पास, इसमें कॉलम 2 का नंबर दिया हुआ है k। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर k इन टर्म्स ऑफ n। अच्छा तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है, इसमें क्या चल रहा है, 3 8 13
18 एंड सो ऑन, आखिर में लिखा हुआ है के के लिए पूछ रहा है वो क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एन आपको बताना है। तो के इसकी लास्ट टर्म है ना सीक्वेंस की, वही जनरल टर्म निकालनी है। के इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 3 n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 5 है, तो ये हो गया 3 प्लस का 5n-5, तो ये हो जाएगा 5n, 5 3 में से 5 गया बचा 2, तो ये हो गया के आपके पास बनेगा कितना 5n-2। By also expressing the numbers x, y, z in terms of n or otherwise, show that both the product x, y and kz lie in the column number 1। ये शो करके दिखाइए कि दोनों इसी में लाई कर रहे हैं, कॉलम नंबर 1 में लाई कर रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं ज़रा कॉलम नंबर 1 में किस तरह लाई कर रही हैं। By also expressing the numbers of x and y in terms of n। अच्छा x y को भी इसके अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। के तो हमें मिल गया ना। अब देखो सबसे पहले x हमने क्या निकाला था, x हमारे पास था k+1, तो x की जगह तुमने ये लिखा 5n-2 + 1, तो x की वैल्यू बनी 5n, 1 में से 2 गया बचा -1। उसके बाद y में क्या कह रहा है, y में कह रहा है वो k+5 है, तो k की जगह तुमने लिखा 5n-2 + 5, तो y आ गया तुम्हारे पास 5n, 5 में से 2 गया +3 हो गया। अच्छा उसके बाद हो गया z तुम्हारे पास क्या होगा, z तुमने बनाया था, z क्या था तुम्हारे पास k+6 था, तो z हो जाएगा तुम्हारे पास 5n-2 + 6, तो z बन गया तुम्हारे पास 5n+4। z भी बना लिया, x भी बना लिया और y भी बना लिया। ठीक है ये हो गया। शो दैट बोथ द प्रोडक्ट x, y एंड kz लाई इन कॉलम नंबर 1। x, y और kz कॉलम नंबर 1 में लाई कर रहा है। अच्छा अब इसको करके देख लेते हैं, पहली टर्म पुट करके देख लेते हैं यार। x के अंदर पहली टर्म डालोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, 5 × 5, 5 में से 1 गया बचा 4। इसी तरह से y में डालोगे यहाँ पे 1 + 3 हो जाएगा, 5 × 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है और उसके बाद डालोगे z के अंदर तुम, तो यहाँ पे 1 डलेगा तो +4 हो जाएगा, 5 × 5 9 हो जाएगा। अच्छा उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ x y और kz, ठीक है दोनों देख लेते हैं ना। और k के अंदर भी डालना पड़ेगा आपको, k जो था वो आपके पास क्या था 5n-2 था, तो k की जगह हमने 5 की जगह 1 लिखा -2, ये बन गया आपके पास 3। x y, तो x y 4 × 8 = 32 होता है, ठीक है, और kz 9 × 3 = 27 होता है। हाँ तो ये आ जाएगा ना 27 में आप 5 प्लस करोगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ये सीक्वेंस चलती हुई आ रही है ना बेटा, 12 17, तो इसी तरह से एक नंबर इसमें आएगा 27 का, जैसे ही उसमें प्लस करोगे तो वो 32 हो जाएगा। देखो ये वही तो बन रहा है 27 और 32, तो ये भी शो हो गया। सही है, तो अब इस तरह से हमने खासे इसके सवाल कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके खासे सवाल बचे भी हैं ना, तो अब इसमें क्या करना होगा, अब आप लोग इसके सवालात करेंगे और जो भी डिस्कशन जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको लग रही होगी कि हाँ सर ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, मैं ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो आप मुझसे फ़र्दर ऑन ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा। तो बाकी मैं इसकी और भी आपको कंटिन्यूटी में इसकी और भी वीडियोस उसको सॉल्व करके वो भी मैं जो है आपको अपलोड करके आपको उससे वो भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में आप देखिएगा इसके आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे।